हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्यारे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसिड और बेस। होता क्या है एक्चुअली कि जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ना आगे जाकर, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने इनकी बेसिक सी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ा होता है। अभी तक हम लोगों ने जो 9th तक स्टडी की है, जितना कुछ पढ़ा है, उस चीज़ों को आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको थोड़ा सा बूस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर उनमें चीज़ों में क्लियरिटी लाने वाले हैं आपके कॉन्सेप्ट में, और उनको अच्छे से बिल्ड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब होता क्या है, चूंकि एसिड और बेस क्या है ना, ये दोनों से थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, अब थोड़े थोड़े क्या सर, पूरे ही हैं। पूरे हैं तो एक तरीके से ये अपोजिट ही हैं। एसिड और बेस एक तरीके से ये अपोजिट हैं। वो कैसे हैं, इस लेक्चर के लास्ट तक आप लोगों को अच्छे से क्लियरली बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कैसे ये अपोजिट हैं और सर कैसे इनको देखें हम। तो अभी तक आप लोग क्या करते थे, आपसे बोला जाए कोई भी एक केमिकल दे दिया हमने और आपसे बोला बताओ ये एसिड है या बेस है, तो आपने क्या किया, सर हम तो टेस्ट कर देंगे, टेस्ट कर लेंगे एक बार और बता देंगे। अगर खट्टा हुआ तो एसिड है और अगर कड़वा हुआ तो वो क्या है, बेस है। तो चलो एक बार आपको टेस्ट भी करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ मैं प्यारे से एग्जाम्पल लेकर आया हूँ आपके टेस्ट करने के लिए। तो एसिड टेस्ट करना शुरू करते हैं। चलिए, ये क्या देख रहे हैं आप, नींबू जैसा कुछ दिख रहा है? नींबू जैसा नहीं है, ये नींबू ही है। इसको आप टेस्ट करोगे कैसा लगता है, खट्टा। ठीक है, तो यानी कि एसिड क्या होते हैं टेस्ट में, खट्टे। ये देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, इमली, टर्मिन बोलते हैं इसको। ये कैसी लगती है, याद आ गया होगा, खट्टा। उसके बाद ये क्या देख रहे हैं आप, कर्ड। हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वहां पर बहुत ज्यादा कर्ड की बात हुई थी, उसको बहुत डिटेल में समझा था। तो ये इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। याद आना चाहिए तुरंत, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसको खट्टे में सोचने के लिए कि कैसा होगा। नहीं तो ये बोलने लगो सर पहले टेस्ट करके आ रहे हैं फिर आपको बता देंगे। टेस्ट कुछ नहीं करना है। हम लोग डेली लाइफ में हर 2-4 दिन में एक आध बार इन चीजों को टेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद ये क्या देख रहे हैं आप, विनेगर। विनेगर का टेस्ट कैसा होता है, ये भी खट्टा ही होता है टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेस के बारे में। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, सोप। ठीक है, अब इसको टेस्ट करने मत चले जाना। इसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। कड़वा जानते हो ना, बिटर। अब ये मत बोलने लगना सर आपने टेस्ट किया क्या, आपको पता है कड़वा। अरे हमने नहीं किया, किसी से हो गया था धोखे में, तो वही बता रहे हैं कि उसने टेस्ट करके बताया था किसी को। तो चली आ रही हैं चीजें। तो ये क्या है, सोप होता है कड़वा। अब चले मत जाना टेस्ट करने, ठीक है, नहीं तो पूरा एकदम दिमाग घूम जाएगा चारों तरफ, इतना कड़वा होता है। समझ आ रही है ना बात, हाँ। उसके बाद ये क्या देख रहे हैं आप, बेकिंग सोडा। घर में यूज होता है किचन में। ठीक है, अगर कभी आपकी इच्छा हो ना ज्यादा ही कि नहीं आज तो हम करके मानेंगे सर की हमें कोई भी बात सुननी नहीं है, तो एक बार ये टेस्ट कर लेना, उसके बाद आप हमारी बात सुनोगे फिर। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा कड़वा होता है। आप जब जीभ पर रखेंगे ना, एकदम नमक के जैसा लगता है, नमक के जैसा दिखेगा आपको। कभी कभार धोखे में लोग यूज भी कर लेते हैं। तो आप जैसे ही इसको जीभ पर रखेंगे ना, आपके पूरे धुएं निकल जाएंगे, धुएं उड़ी जाएंगे। उसके बाद ये क्या देख रहे हैं आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी क्या होता है, एक बेस। इसका भी टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। तो अभी तक आपने 9th स्टैंडर्ड में जितनी चीजें सीखी थी ना एसिड और बेस को लेकर, टेस्ट करने को लेकर, आप कोई भी चीज देखते थे, टेस्ट करते थे, बता देते थे ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हमने आपको रिकॉल करवा दिया। अब जरा एक बात याद करो कि क्या हर एक एसिड को और बेस को आप टेस्ट करते रहोगे क्या। मान लो टीचर आपको ले गया लेबोरेटरी में, ठीक है, उसने वहां पर एक आपको केमिकल दे दिया, तो आपकी तो आदत पड़ चुकी है कि टेस्ट करके बताएंगे हम। तो तुरंत लिया, टेस्ट किया, धुएं उड़ गए। ठीक है ना, कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके धुएं निकाल देगा चारों तरफ से। तो आपको हर बार टेस्ट ना करना पड़े, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए अब अपनी जो बात की थी ना हम लोगों ने कि 9th के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से क्लियर भी करेंगे और बूस्ट करेंगे, उनमें चीजें ऐड करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अब वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अभी तक आपने टेस्ट के बेसिस पे चीजें पढ़ी थी, वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब उसके बाद हम लोग कुछ और थ्योरीज देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एसिड कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सौर होते हैं। उसके बाद बेस कैसे होते हैं, ये बिटर होते हैं। उसके बाद हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे आर्हीनियस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एसिड को पानी में डाला। अब भाई किसी का भी मन है वो कुछ भी कर सकता है।
पानी क्या, वो तो किसी में भी चाय डाल दे, हमें क्या मतलब। अब उसने पानी में डाला था, चूंकि कुछ अच्छा हो गया, उसने हमें बताया, तो हम लोगों को वो चीजें माननी पड़ेंगी कि नहीं माननी पड़ेंगी। भाई कुछ अच्छा हुआ कि नहीं, हम टेस्ट करेंगे ही करेंगे। भाई करना है तो कर लेना एक बार आप, ठीक है। पर उसने क्या बोला था, आर्हेनियस जो साइंटिस्ट थे हमारे केमिस्ट्री में, उनका काफी रोल रहा है। उन्होंने क्या बोला था, गिव्स H+ आयन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस बताया था ना आपको, पानी में जब किसी भी चीज का हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जब भी किसी एसिड को आप पानी में डालेंगे तो वो क्या देगा आपको, H+ आयन, ठीक है। सर आपने बोल दिया H+ आयन देगा, तो हमें क्या दिखाई देंगे क्या, उसकी भी बात करेंगे। इतनी जल्दी क्या है आप लोगों को, आपसे बोला है ना कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बिल्ड करेंगे, तो आप बस चीजें देखते जाइए धीरे धीरे। उसके बाद बेस के बारे में भी ऐसी कुछ निकल के आया। क्या निकल के आया, बेसिस गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो बेसिस का, तो उसमें OH- आयन आते हैं। तो ये भी आप बस घबराइए मत, अभी आप चीजें देखते जाइए कि हो क्या रहा है। पानी में डालने पर क्या हुआ बेसिस का, भी आपके अंदर जो इच्छा जागृत हो रही ना कि सर एक बार पानी में भी डलवा दो, अभी डलवा देते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है, अभी डलवाएंगे, टेंशन मत लो। इस लेक्चर के खत्म होते होते आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब और क्या चीज होती है कि स्पेशल, तो जो एसिड होते हैं ना, ये ब्लू लिटमस जो आपका आता है ब्लू कलर का, उसको क्या कर देते हैं, ये रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ब्लू लिटमस आप लेके गए एसिड के सामने, तो वो क्या कर देगा, रेड। और जब आप बेस के सामने रेड लिटमस को लेकर जाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, ठीक है। सर आपने बोला यहाँ पर ब्लू लिटमस लेके आओ, यहाँ पर रेड लिटमस लेके आओ, हम लेके पहुँच गए। पर भाई हमारे अंदर तो कहते हैं ना कि कीड़ा है, कुछ हमें उल्टा करना है तो कर लेते हैं। आपने बोला कि सर यहाँ पर ब्लू की जगह आप रेड ही लगा दो ना, फिर देखते हैं क्या मजा आने वाला है। और यहाँ पर रेड की जगह ब्लू लगा देते हैं, फिर दिखाओ सर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हो क्या रहा है, एक्चुअली ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। रेड को क्या किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में। तो जब रेड है, रेड में कन्वर्ट करेगा तो क्या दिखेगा क्या आपको, तो वहां पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि एक चीज क्लियर और हो गई, अगर रेड को हम लेकर गए एसिड पर, उसने कुछ नहीं किया, तो यानी कि वो एसिड है, ठीक है। बात समझ आ रही ना। अगर यहाँ पर रेड लेके गए होते तो ये ब्लू हो जाता, ऐसी सेम इसमें भी है। तो क्या आपको यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो लिटमस पेपर होते हैं हमारे, उनके कलर चेंज होते हैं। सारी बातें अभी डिटेल में करेंगे, आप याद रखे रहो कि सर ने अभी पानी में नहीं डलवाया एसिड बेस को, अभी डलवा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एसिड और बेस के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। उसके बाद क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। उसके बाद बेस भी देख लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बहुत सारे बेस होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। COOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल भी मिल गए हैं, चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो अभी बार बार बोल रहे थे कि सर पानी में डलवा दो, पानी में डलवा दो, अरे डलवा दे रहे हैं ना पानी में, ऐसी क्या बात है। जब तक धुएं ना निकाल दो आप कॉन्सेप्ट के, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड मिक्स्ड विद वाटर। वही जो अभी आपको बोला ना, एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है, ठीक है, यानी कि पानी में डालने पर क्या होता है। तो चलो HCl को पानी में डालते हैं, ठीक है। अभी भी बात नहीं बनी, सर और भी डलवाओ, H2SO4 को भी डालेंगे, और भी डालने हैं, HNO3 को डालेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार यहाँ पर ये डालकर देख लेते हैं। और सर H2CO3 को भी डलवा दो, डलवा ही देते हैं। चलो सब में ऐड करते हैं पानी, ठीक है, कर दो ऐड, कर दिया। यहाँ पर क्या किया, वाटर ऐड, सभी में हमने यहाँ पर क्या किया, H2O को ऐड कर दिया। वाटर को क्या बोलते हैं, H2O। तो जरा एक कॉमन सी चीज निकल कर आती है, वो हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो पानी में जब डाला तो कुछ इस तरीके से ये एसिड जो थे ना वो टूटे। कैसे टूटे, HCl किस में टूटा, H+ और Cl- में। H2SO4 किस में टूटा, H+ एंड सल्फेट 2-। HNO3 किस में टूटा, H+, उसके बाद NO3-। H2CO3 किस में टूटा, H+ CO3 2-। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। सभी में कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों को, H+। अच्छे से देख लेना एक बार,
हम झूठ नहीं बोल रहे थे, हम बताया था ना कि आर्रीनियस ने डाला था, हमें नहीं बता के गया था, आर्रीनियस किसी और को बता के गया था, लेकिन भाई जितना बता के गया था वो सही बता के गया था। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं H+ कुछ इस तरीके से टूटे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ तो तोड़ के दिखा दिए, पानी में कैसे देखेंगे? तो पानी में देखने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग कुछ अगले लेक्चर्स में उसके बारे में भी बात करेंगे, आपको पूरा डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में भी समझाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग यहाँ पर अभी देख लीजिएगा, जब इनको पानी में डालते हैं तो कुछ H+ और आपका जो भी नेगेटिव आयन है वो इस तरीके से टूटते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि H+ क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना लेता है, H3O+। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो आपने क्या किया, कुछ एसिड थे उनको पानी में डाला और सब में कॉमन चीज हमें क्या देखने को मिली, H+। और H+ क्या करता है, अनस्टेबल होता है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। तो अब आप बोलोगे सर बेस को भी डलवा दो पानी में, तो डाल देते हैं पानी में। देखो NaOH को डाल दें, और डाल दें KOH, और डाल दें कुछ CaOH का होल ट्वाइस। इन तीनों को हम लोग पानी में डाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इनको हम लोग पानी में डालने वाले हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर देखते हैं। आप जानते हैं पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर जब पानी में डाला आपने क्या देखा, यहाँ पर कुछ कॉमन सी चीज फिर से फॉर्म हो रही। वो कॉमन सी चीज क्या है, OH नेगेटिव आयन, है ना। ये OH नेगेटिव आयन सेम फॉर्म हो रहा है। सारे बेस हमने जितने भी डाले उन सब में क्या फॉर्म हुआ, OH नेगेटिव। तो जो क्या बोला था आर्रीनियस ने कि OH नेगेटिव होता है ना बेस में, तो उसने बिल्कुल सही बोला था। ठीक है, अब होता क्या है कि चीजें इस तरीके से हम लोगों को समझनी कि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड लो। आप टेस्ट करके बताते रहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है कि टेस्ट करके बताते रहो। अब आप कैसे बताओगे कि सर H+ टूट रहा है या OH- टूट रहा है, उसका भी बताएंगे कि ये चेक कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जो बता देते हैं कि H+ टूटा या OH- टूटा। ठीक है, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ एसिड और बेस के बारे में, जो आप लोगों ने बहुत कम समझी होगी एसिड और बेस को लेकर। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है, किसी भी केमिकल्स का नेचर, जैसे भाई हम लोगों का नेचर होता है ना, बोलते हैं कि इसका लव केयरिंग नेचर है, इसका बढ़िया फनी नेचर है, इसका ऐसा नेचर है, इसका वैसा नेचर है। तो केमिकल में तो बोलेंगे नहीं कि फनी है, क्या वो मजाक कर रहा है क्या। याद करो, धुएं निकालने वाले होते हैं कुछ केमिकल। ठीक है, मजाक मत करना उनके साथ। ठीक है, तो इसमें नेचर ऑफ केमिकल में क्या बोल सकते हैं, जरा देखो। ये कुछ दिख रहा है आपको केमिकल जैसा, नहीं दिख रहा है तो देख लो, इसको मान ही लो अभी के लिए, इसको मान लो कि ये कोई केमिकल है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसके क्या क्या नेचर हो सकते हैं, जरा देखो। एसिड हो सकता है ना, बेस हो सकता है। ठीक है सर, आपने दो के बारे में तो बात बता दी थी कि एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, पर ये न्यूट्रल क्या नई चीज आ गई, जो ना एसिड हो ना बेस हो, वो क्या होगा, न्यूट्रल। यानी कि पानी में डालने पर ना H+ निकले ना OH नेगेटिव निकले, तो वो क्या होगा आपका, न्यूट्रल। तो अब देखिए यहाँ तक तो बात ठीक है। अब मैं आपको एक स्पेशल चीज देने जा रहा हूँ, इसको कोरिलेट करवाऊंगा मैं मैथ के साथ, क्योंकि होता क्या है ना, आपने चीजों को अभी इस तरीके से नहीं समझा होगा, पर अगर आप विश्वास मानिए, अगर ऐसे आपने समझ लिया तो आपको ज्यादा दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। अब आप मान लो, ठीक है, यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन आप लोग जानते हैं, नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, 0। आप अगर राइट साइड में मूव करेंगे तो यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चीजें होती है ना, याद आ गई। हाँ, नहीं आ रही है तो रियल नंबर एक बार देख लेना, सौरभ सर ने पढ़ाया, वहां पर सारी चीजें क्लियर कर दी उन्होंने। ठीक है, और यहाँ दूसरी साइड क्या होती हैं चीजें, नेगेटिव। अब अगर कुछ देर के लिए मैं आपसे बोलूँ, ये मान लो कि एसिड जो होते हैं वो नेगेटिव प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, और जो बेस होते हैं वो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं तो 0 होते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पर मेरे पास एसिड -3 लिया, यहाँ पर +3 ले लिया। अब हुआ क्या, -3 + 3 मिलके कितना हो गया, 0। मैथ ही तो चल रही है, एसिड और बेस मिलके क्या हो रहा है, न्यूट्रल। यही तो बोलते हैं हम लोग कि न्यूट्रल हो गई चीजें। अब होता क्या है, जब एसिड और बेस मिलते हैं ना तो चीजें न्यूट्रलाइज होती हैं। मतलब कि जो H+ OH- आयन, देखो यहाँ पर H+ OH- आयन, ये मिलकर क्या ट्राई करने की कोशिश करते हैं, H2O फॉर्म करने की कोशिश करते हैं।
बात समझ आ रही ना? मैंने एक चीज को थोड़ा सा आपको मैथ से कोरिलेट करके दिखाया तो आपको चीजें ज्यादा समझ होंगी। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो केमिस्ट्री से भी समझ आता था कि सर H प्लस OH माइनस मिलके H2O बनाया, आप सर इतनी क्यों फालतू की बातें कर रहे हो। तो अभी देखो आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अभी आप बोलोगे नहीं सर आप सही बता रहे थे। अब मान लो कि यहाँ पर कुछ नंबर लिया -5, ठीक है, यहाँ पर लिया +3, तो सर अब क्या बचेगा? क्या बचेगा देखो ना, क्या बच रहा है? ये क्या बचा? -2 माइनस को क्या बोला था हमने? एसिड। तो मतलब कि जो चीज अब बनने वाली है उसमें नेचर किसका ज्यादा होगा? एसिडिक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अभी बची रहेंगी। पहले कितनी थी? -5, अब कितनी बची? -2, यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ है। कम हो गई ना पहले से, -5 ज्यादा थी, अब कम हो गई पहले से, -2 बची। यानी कि हो क्या रहा है, जब किसी भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, आप लोग बोलते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद आ गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें होता क्या था? एसिड और बेस आपस में मिलके एक दूसरे को चीजों को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते थे, ठीक है, यही थी ना न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको हम मैथ से भी कोरिलेट करके देख सकते हैं। होता क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया आपने, यहाँ पर जो -5 लिया ना आपने, यानी कि ये ज्यादा है, मतलब कि क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया आपने, ले लिया ना स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पर -3 था अपना, ये क्या ले लिया आपने? वीक बेस, यानी कि इसमें थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं थी। OH माइनस दे रहा था लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं दे रहा था। अभी आपको ये भी समझाएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, आप जो बोल रहे हो ना वीक बेस, वीक एसिड, ये सब क्या होते हैं, तो आपको वो भी डिटेल में बताए जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। अभी के लिए समझ लो कि जिसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब H+ आयन ज़्यादा देगा, वो क्या होगा? हमारा एसिडिक नेचर का हम उसको बोलेंगे कि ज़्यादा एसिडिक नेचर है तो उसको बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही वीक में होता है, ठीक है, अगर वो कम H+ देगा तो बोल देंगे कि वीक एसिड है। उसके एग्जाम्पल भी आपको अभी बताए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले लेक्चर्स में हम लोग पूरा डिटेल कवर करेंगे कि कैसे इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे उनको चेक करते हैं कि एसिड है बेस है, और कैसे चीज़ें ये पता करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सॉल्यूशन वीक है, ठीक है। तो होता क्या है, जब चीज़ें आपस में एसिड और बेस मिलते हैं ना तो क्या बनाते हैं वो? न्यूट्रल। जब एसिड और बेस एक दूसरे से मिले तो ये चीज़ें क्या कर देंगे? न्यूट्रल। इतनी बात आप लोगों को क्लियर समझ आ रही है ना? तो ओवरऑल यहाँ पर बोलने का मतलब क्या हुआ, जब भी आप एसिड और बेस मिलाएंगे तो चीज़ें कहाँ जाएंगी? न्यूट्रल की ओर। ये बात समझ आ रही है आपको? मैथ से मैंने कोरिलेट करके दिखा दिया है कि चीज़ें किस तरीके से प्लस माइनस के फॉर्म में अगर आप सोचेंगे तो इस तरीके से चीज़ें आप विजुलाइज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बनेंगे। तो अब देखते हैं कुछ जो हमारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है, बात क्लियर है। ऑरेंज में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। टर्मिंड में कौन सा होता है? टर्टरिक एसिड। टोमेटो में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। मिल्क, कर्ड, भाई ये तो खूब देखते रहते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग, मतलब जो चींटी जब काटती है ना तो आपने देखा होगा हल्का सा सूजन आ जाती है वहाँ पर, कभी कभी थोड़ा सा दर्द होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड। नेटल स्टिंग में क्या होता है? मेथनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को बेसिक्स प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियो लेकर हम लोग आते रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कराते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ।